हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज फाइनली रिजल्ट आ गया है आईबीपीएस पीओ मेंस का। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं फॉर द इंटरव्यू। हाँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए हमें दुख है। और बस हम यही बोलेंगे, आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है, उस पर आप फोकस कीजिए। और जिनका दोस्तों इंटरव्यू है, आपका पीओ का इंटरव्यू है ना, यानी आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब मैं इस वीडियो में आपको सारी बातें समझाऊंगा। और इस वीडियो के बाद एक दो वीडियो मेरी और आएंगी जिससे कंप्लीट आपका सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो गाइज, हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है फॉर द पीओ इंटरव्यू, ठीक है, मेंस के बाद दोस्तों। सो गाइस, इंटरव्यू के बारे में हमें कई क्या पता है क्या नहीं पता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। सो गाइस, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और चूंकि मैंने खुद अपना इंटरव्यू फेस किया हुआ है और मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू लिए हुए हैं दोस्तों। आफ्टर द सिलेक्शन मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और क्या इनके पीछे लॉजिक होता है और हमें कैसे आंसर देने चाहिए, हम सारी बात आपसे करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान क्या देना चाहिए। देखिए, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है तो आनन फानन में हम तुरंत बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ भागते हैं कि बैंकिंग पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। नहीं, देखिए इंटरव्यू ऐसे नहीं बेटा होता। सो गाइस, इंटरव्यू के लिए बेटा आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन का दोस्तों, क्योंकि अगर ये नहीं है ना गाइस, तो फिर आपका इंटरव्यू हो ही नहीं पाएगा। ठीक। तो गाइस, डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा है, हमें वो ध्यान इस पर देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए दोस्तों, उसकी मेल आपके पास आ जाती है। जो मतलब क्या चाहिए उसकी मेल आ जाएगी बस। तो मेल में सब कुछ मेंशन होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या होना चाहिए। फिर भी बेसिक बात है दोस्तों, आपके पास हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना चाहिए विद द सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी चल जाता है। और फिर दोस्तों अगर आपने मास्टर की है तो उसकी डिग्री है ना। तो कहने का बेटा मतलब ध्यान दो, ग्रेजुएशन की डिग्री अगर नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाता है। अगर पीजी की डिग्री आपके पास नहीं है तो काम हो जाएगा तुम्हें। ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो डिग्री और प्रोविजनल दोनों आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड रखना पड़ेगा। अगर गाइस मान लीजिए कि आप ने कोई आप मतलब आते हैं दोस्तों, कैटेगरी से आते हैं, आप एससी कास्ट से आते हैं, एससी आते हैं, ओबीसी, तो बेटा फिर आपको उसका भी लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा उसका भी, पता ही आपको है ना। तो ये बेसिक चीजें जो आप होनी चाहिए। तो अभी से अपने डॉक्यूमेंटेशन में लग जाइए आप। वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है। तो तब बेसिक चीजें आप देख लो पहले, ठीक है, कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने चाहिए। अब दोस्तों जैसे मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अब वो मेंशन करेगा आपको मेल में कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसके लिए पहले से परेशान मत होइए। एक फाइल दोस्तों आती है आपके शहर में, बहुत सारे ऐसे दुकानें बेटा होंगी जहाँ पे मिलती हैं आपको ये मतलब कॉपी किताब, वहां पर आप जाओ, वहां पर आपको एक फाइल मिल जाए। तो बेटा उस फाइल में आपको इसे रखना है, ठीक से रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको रखना है अपनी सबसे लास्ट डिग्री। जैसे आपने एमए किया है, एमबीए या एमएससी किया आपने, या एमटेक किया है, तो वो दोस्तों मार्कशीट और उसकी डिग्री, देन ग्रेजुएशन, देन इंटरमीडिएट, देन हाई स्कूल। ये तरीका दोस्तों होता है रखने का। हालांकि वो आपसे फाइल चेक भी नहीं करेंगे आपका, लेकिन फिर भी गाइस मतलब रख लीजिएगा। इंटरव्यू में जब एंट्री आप करेंगे तो अच्छा लगता है, आपके फाइल रहती है, लगता है यहाँ प्रोफेशनल कोई बंदा आ गया हमारे पास, या कोई बंदी आ गई है, तो वो लुक वाइज देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट जो जरूरी है उसे अरेंज करना शुरू कर दीजिए। और जब दोस्तों आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका ना डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी लेते हैं वो, तो बेटा कम से कम 2 सेट लेके जाना। पहले से ही जेरॉक्स करवा लेना अपने घर से, और 2 सेट लेके जाना विद द फोटोज। फोटो आपको चाहिए होगी दोस्तों, ठीक है। इसे बात ध्यान देना है मेरी बात। चलिए, ये तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन बात। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, हमें अपना डॉक्यूमेंट ठीक रखना है। इसके बिना हम इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहला पॉइंट। अब दोस्तों ये पॉइंट हमारा हो गया। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट, कि आप कपड़े क्या पहनेंगे दोस्तों, ये भी आज से आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आप क्या क्लॉथ पहन के जाएंगे। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जब इंटरव्यू में एंट्री करते हो और जब सामने वाला इंटरव्यू बैठा हुआ है, तो केवल आपकी नॉलेज नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका जो एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस, सब कुछ वो जज करता है। तो जो आपका जेस्चर है, जो पोस्चर है, ये भी वो जज करता है। ये अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने इसीलिए आपसे फाइल की बात की दोस्तों।
तो कपड़े जो आप पहन के जाओगे उस पर भी बड़ा फोकस होना चाहिए आपका दोस्तों। हाँ, और कपड़े हमारे सोबर होने चाहिए, सोबर नॉट शोवर, रंग बिरंगी भड़की रहनी चाहिए, सिंपल दोस्तों, जैसे हमारी ऑफिशियल ड्रेस है। अगर मैं लड़कों की बेटा बात करूं तो देखो अभी मुझे लगता है कि मिड फरवरी में आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास दोस्तों टैक्सीडो है, मतलब बिजनेस सूट है, तो आप पहन सकते हैं, शादी वाला नहीं जिसमें कई सारे मतलब बटन लगे। कोट पैंट प्रॉपर एक यानी टाई और शर्ट आप पहन सकते हो। भैया ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आप सूट पहनकर इंटरव्यू दे सकते हो। अगर सूट नहीं है, आप ब्लेजर में कंफर्टेबल हो तो ब्लेजर और पैंट और शर्ट पहन कर जाओ, लेकिन उससे कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए। ब्लेजर का पैंट का कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए। अक्सर दोस्तों ये मतलब माना गया है कि जो हम पहनते हैं मतलब लोअर साइड में मतलब पैंट या ट्राउजर, वो डार्क होना चाहिए। ऊपर साइड मतलब थोड़ा मतलब लाइट होना चाहिए, ये माना जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरव्यू। अब सूट में तो ये है नहीं भाई, वो तो सेम रहता है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ब्लेजर पहन रहे हैं या केवल शर्ट पैंट पहन रहे हैं तो ये ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। ब्लैक हमेशा शूज हमेशा ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन ये सब नहीं चलेगा। और अगर आप दाढ़ी बढ़ाए हैं तो दाढ़ी बना कर जाइए। आप ट्रिम भी करवा सकते हैं, बट अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी क्लीन शेव नहीं करवाए तो ना करवाए, वो ट्रिम अच्छे से ट्रिम हो जाए। जो पहले क्लीन शेव करवा चुके हैं वो क्लीन शेव करवा लीजिएगा। दाढ़ी आपकी छोटी होनी चाहिए, बाल गड्ढे होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए आप। गर्ल्स की बात करें, अगर गर्ल्स सूट पहनती हैं, सलवार सूट, और वो बिल्कुल सिंपल सा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप कंफर्टेबल दोस्तों उसमें हैं बेटा, इसमें मतलब सूट में जो लड़कियों वाले होते हैं आप वो पहन सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो और कलर कॉम्बिनेशन सेम जो मैंने बोला वही आपके लिए भी लागू होता है, ठीक है। तो अपने कपड़े, अपने जूते, अपने सैंडल, ये सब पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरी बात गाइस, अब बेटा तीसरी बात जो है वो है इंटरव्यू वेन्यू पहुंचने पहुंचने का दोस्तों टाइम। देखिए गाइस, मतलब मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक होते हैं। तो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू सेंटर पे आपको रोल नंबर से बुलाया जाता है, रोल नंबर से एक तरीके से। अब बेटा कभी कभी होता है कि पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, मतलब अगर आप पहले पहुंच जाते हैं तो आपको इंटरव्यू पहले देने का चांस मिल जाता है। अब मैं पहले पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बेटा ये मैंने देखा हुआ है कि जिनका इंटरव्यू पहले होता है उनसे काफी क्वेश्चन होते हैं, बट जो एग्जामिनर होते हैं वो थोड़े अटेंटिव उसमें होते हैं, जो इंटरव्यूअर होते हैं, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है फिर। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका नंबर नहीं आता है भाई रोल नंबर से, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ भी आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप पहले बेटा पहुंचते हैं तो जो आपके पहले वाले जो मतलब ग्रुप वाले हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, या जो आपसे पहले जा रहे हैं तो उनसे भी आपको मालूम चल जाता है कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो आप। तो इंटरव्यू में टाइम से पहले पहुंचिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपने साथ अपने साथ एक सर दर्द की मेडिसिन रख लीजिएगा। आप बोलेंगे सर ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ था इंटरव्यू में। जब दोस्तों आप बैठते हो ना तो वैसे मतलब इंटरव्यू के पहले आप खाना खा नहीं पाते हो उतना। अब बेटा आप बैठते हो ना तो जो एटमॉस्फेयर है वो दोस्तों आपका हेडेक करवा ही देगा। तो एक मेडिसिन सर ले लीजिएगा, मे भी आपको जरूरत पड़े तो आप खा लीजिएगा वहां पे। ये नहीं कि सर दर्द करने लगा फिर आप अंदर गए तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये सब बड़े छोटे पॉइंट हैं, तो मैं चाहता हूं क्योंकि आपका इंटरव्यू काफी अच्छा हो, मैं सारे पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। सो गाइस हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, कपड़ों की बात की, और दोस्तों हमने क्या बात की, मतलब कैसे पहुंचना का पहुंचना है, ठीक है। तो ये बात तो हमें ध्यान देनी है। चलिए अब गाइस हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा इंटरव्यू है दोस्तों, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे केवल बैंकिंग अवेयरनेस पर फोकस करते हैं, इसीलिए आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है। दोस्तों आपका इंटरव्यू कई पार्ट में डिवाइड होता है, कई पार्ट में दोस्तों। अच्छी बात यह है कि ये है आईबीपीएस का इंटरव्यू, यानी इसमें जीडीपीआई तो है नहीं इसमें, तो इसमें केवल आपका पर्सनल इंटरव्यू है दोस्तों। तो बेटा पर्सनल इंटरव्यू में आपका जो इंटरव्यू है वो कई पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन होगा आपके पर्सनालिटी पर, क्वेश्चन आपके पर्सनालिटी पर दोस्तों होगा। पर्सनालिटी का बेटा मतलब क्या, इसका बेटा मतलब हुआ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पहला ही क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि जो इंटरव्यूअर है अबाउट योरसेल्फ, जो बेटा इंटरव्यू है वो चाहते हैं बेटा आपके बारे में जानना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे आप मतलब कौन हो, आप कहां से बिलोंग कर। देखो ये ना बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, वही वाली बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो बेटा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। अच्छा एक बात और,
बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इंटरव्यू हमें इंग्लिश में देना चाहिए। ऐसा बेटा कोई भी चीज नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप आंसर दीजिए। आपको हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में बोलिए। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है उसमें बोलिए। लैंग्वेज में कोई माइनस मार्क नहीं होता है, तो इस बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी गाइस आपको अपने बारे में यहां पर बताना होता है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। आपका नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपने अपनी पढ़ाई में क्या किया हुआ है, अगर पढ़ाई में कोई अचीवमेंट है आप वो बताएंगे, अगर आपने कहीं जॉब की हुई है पहले से, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप वो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे आप। इसके अलावा दोस्तों आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं कि मेरे फैमिली में इतने लोग हैं, मतलब 5 मेंबर फैमिली और माय फादर। भूल के भी कभी स्ट्रेंथ को अपने या अपने वीकनेस को, इन सबको पहले मत लाइएगा, क्योंकि इस पे फिर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो आपका जो टेल मी जो है बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत सिंपल और छोटा होना चाहिए। जितना बड़ा पॉइंट आप दोगे ना उस पर वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे, परेशान आप हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों टेल मी अबाउट योरसेल्फ पे होता है। फिर गाइस मैंने देखा है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड पर होता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड पर होता है दोस्तों। अब बेटा फैमिली में मतलब कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मान लो आपके फादर, और आपके फादर कहीं और जॉब करते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में करते हैं, तो पूछेंगे तो भाई तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो फिर। मान लो आपके फादर फार्मर है, किसान है, तो बोले तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे क्रॉस। अगर मान लीजिए आपके फादर बिजनेस में है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर वो क्रॉस आपसे पूछेंगे। अगर आप कोई बड़ा भाई छोटा भाई है जो कहीं और जॉब करता है, तो वो पूछेंगे आपसे तुम क्यों नहीं कर रहे हो जॉब। तो बेटा कहने का मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपसे, ठीक है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, या दोस्तों पूछेंगे तुम्हारी वीकनेस क्या है। तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी वीकनेस पर तुम्हें काम करके जाना पड़ेगा। इसका आंसर कैसे देते हैं, मेरी वीडियोस पड़े हुए हैं, और अगर इस वीडियो के बाद आप डिमांड करोगे तो मैं फिर से बता दूंगा अभी। आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, ये आपको बेटा बतानी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है गाइस कि बेटा आपको अपने आइडियल के बारे में, भाई कौन आपका आइडियल है दोस्तों, ठीक। आपको बेटा अपने स्टेट के बारे में, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो, आपको दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्लीट का बेटा मतलब क्या हुआ, अगर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपके स्टेट का या सिटी का, आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई ज्योग्राफिक मतलब इंपॉर्टेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। मुझसे पूछा गया था, मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई तुम मिर्जापुर में रहते हो, तो मिर्जापुर में ऐसा कौन सा पॉइंट मिलता है, तो मैंने उनको बताया कि सर वो हमारे यहाँ जो कर्क रेखा मकर रेखा वो काटती है, मिर्जापुर में काटती है। तो ऐसे पूछ सकते हैं वैसे वो, जैसे हमारे मिर्जा में चुनार किला है दोस्तों, तो बेटा उन्होंने पूछा था कि चंद्रकांता की कहानी आती थी पहले, पढ़े हो देखे हो, मैंने बोला हाँ देखा हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन सा किला था, तो मैंने बोला कि नौगढ़ था, विजयगढ़ था, चुनार। तो ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया था। तो गाइस आप जिस स्टेट से बिलोंग कर, हाँ मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है, यानी तुम्हारा जो स्टेट है वो कितने टच करता है वो देख लो। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है वो देख लो। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है, कौन है मेयर, कौन है विधायक, कौन है सांसद, ये सब इंफॉर्मेशन रखो दोस्तों। तुम्हारे गांव में कितने ब्लॉक है, हालांकि ब्लॉक तो नहीं पूछेगा, ग्रामीण बैंक का बहुत डीप में चला जाएगा, फिर भी तुम्हारे शहर की बात कर लेते हैं। तो तुम्हारे शहर कितने और जो सिटीज हैं सराउंडिंग में टच करते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बेटा पूछते हैं। तुम्हारे शहर में अगर कोई इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट है, जैसे भाई मान लो कोई आईआईटी है, कोई आईएम है, या फॉर एग्जांपल कोई एनआईटी है, कोई इस लेवल का है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अपने पर्सनालिटी के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, आपका आइडियल कौन है, आपके नाम का मतलब क्या है, आपके नाम से कोई बैंकिंग सेक्टर में कोई है मतलब। लड़कियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किसी महिलाओं का नाम बताओ जिससे तुम इंस्पायर हो बैंकिंग सेक्टर में, उनसे पूछ लेते हैं। तो गर्ल्स भी इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका आइडियल, आपके स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में दोस्तों, तो ये कंप्लीट नॉलेज आपको रखनी पड़ती है अपने पर्सनालिटी या अपने जो आप बिलोंग करते हैं इससे, उसके बारे में। तो ये पूरा प्रॉपर एक सेगमेंट दोस्तों होता है, ठीक है, और इस पे अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। फिर दोस्तों आपका बेटा दूसरा जो सेगमेंट होता है बेटा, वो होता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो बेटा जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, हम इसकी बात आपसे कर रहे हैं। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है। आप में से बेटा मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे अभी फ्रेशर्स होते हैं।
तो जो इंटरव्यूअर है वो जज कैसे करे आपको? तो वो देखता है कि आपने जो पढ़ाई करके आप आए हैं अपने ग्रेजुएशन में या पीजी में, कितना आपको याद है। हाँ, जो एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनसे इस पर उतना क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो लोग पहले जॉब कर चुके हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, तो आपके वर्क प्रोफाइल पे क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर होते हैं, तो बेटा आपसे एजुकेशन बैकग्राउंड पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, तो बेटा ऐसे बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मैं डरा नहीं रहा, फिर भी जो बच्चे बेटा कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो इनसे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बेटा बैंक में इसका यूज है। तो जो कॉमर्स में बच्चे हैं उनको स्पेशली थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जैसे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पूछ लेंगे आपसे, बैलेंस शीट पूछ लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूछ लेंगे आपसे दोस्तों, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की एंट्रीज पूछ लेते हैं, लीफो क्या है, फीफो क्या है, ये सब पूछ लेते हैं। नेशनल इनकम क्या है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे। तो कॉमर्स वाले स्पेशली ध्यान रखें इस बात का कि आपसे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे। इसके बाद गाइस, अगर आप कॉमर्स से नहीं हो, आप बीटेक किए हो या आप बीएससी किए हो, मतलब साइंस से हो आप, या इंजीनियरिंग से आप हो, या आप एमए किए हो बेटा, बी कुछ भी किए हो आप जिस सब्जेक्ट से पढ़कर आए हो, बिल्कुल बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए आपको। बहुत डीप में नहीं पूछते हैं, बेसिक गाइस। जैसे बेटा मान लो मैं बोल दो बीएससी मैंने किया है, साइंस से मैं हूं, तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जरा बेटा मुझे बताओ कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम क्या है, न्यूटन्स लॉ क्या है, ये पूछ लेते हैं न्यूटन्स लॉ के भाई। ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं, बहुत डीप में आपको नहीं जाना होता है, लेकिन आपको ये पता होता है कि आपने जो ग्रेजुएशन किया उसमें कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। तो एजुकेशन बैकग्राउंड से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, आप साइंस से हो, मैथ से हो, आपने बीए किया है बेटा, एमए किया है, आप ज्योग्राफी से हो, मतलब एसडी से हो, तो बेसिक बेसिक बातें पढ़ना भी शुरू कर दो, यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका दोस्तों, ठीक है। तीसरा, अब बेटा तीसरा सेगमेंट जॉब का है दोस्तों, तो बेटा वो कौन सा है? ऑफ कोर्स वो है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। देखिए दोस्तों, तो बेटा बैंकिंग में कौन से टॉपिक पूछते हैं मैक्सिमम? तो बेटा पहले तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे आपसे कि जो बहुत हार्डकोर हो, वो आपसे पूछते हैं बेसिक बातें जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अपने अकाउंट से पैसे निकालने, हम अपने अकाउंट से कितने तरह से पैसे निकाल सकते हैं, जैसे एटीएम से, विड्रॉल फॉर्म से, चेक से, या आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सेविंग अकाउंट में नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनी क्या होती है। तो बेटा आपने जब अकाउंट खोला होगा तो आपने अपने पेरेंट्स को नॉमिनी बनाया होगा। नॉमिनी क्या होता है दोस्तों? मतलब सिंपल क्वेश्चन से वो स्टार्टिंग करेंगे, ऐसे पूछेंगे एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, बैंकों में एनपीए क्या होता है। अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर दोगे तब थोड़ा वो टफ में जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन टाइम पे आरबीआई क्या करती है दोस्तों। और आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बेटा बात क्या क्या कि बेटा आपके टाइम पर बजट हमारा पास हो रहा है, जो बजट बेटा कल आ जाएगा दोस्तों, बजट पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक बात और, बजट पर क्वेश्चन वो डीप पे नहीं पूछते हैं आपसे, तो बेटा बजट पे पूछेंगे कि जरा बताओ इस बार का बजट कैसा है तुम्हारे हिसाब से, इस बार के बजट में गवर्नमेंट का मेन फोकस कहां पर है, ये तो आप आराम से पढ़ देते हो आप। इस बार के बजट में कोई नई स्कीम आई है क्या, तो इस बार के बजट में टैक्स स्लैब क्या है, टैक्स स्लैब क्या है, टैक्स मतलब। तो आपसे बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बजट पर भी आंसर आपको देना है। मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपीए दोस्तों, केवाईसी, भाई जो भी आप करवाते हो बैंक में, केवाईसी दोस्तों, नो योर कस्टमर, उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। हाँ, अगर दोस्तों आपने एमबीए किया है या कॉमर्स बैकग्राउंड है तो और डीप में जाते हैं। जैसे मुझसे पूछा था कि डिफरेंस बताओ फेरा में फेमा में, फेरा फेमा में डिफरेंस बताओ। तो ये थोड़ा डीप में हो गया, हालांकि मैंने बता दिया था। सो गाइस, कहने का मतलब जैसे फॉरेन ट्रेड आपका हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, तो ये आपसे तब पूछेंगे जब आपका कॉमर्स बैकग्राउंड या एमबीए हो, तो और डीप में पूछते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस में मोस्टली क्वेश्चन वहां से पूछते हैं जो आप डेली लाइफ में करते रहते हो। उसके बाद जैसे बजट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया दोस्तों, मनी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, शेयर मार्केट दोस्तों हो गया, आईपीओ क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, इस पर भी वो चले जाते हैं। मनी मार्केट पढ़ लो अच्छे से, कैपिटल मार्केट पढ़ लो अच्छे से, एनपीए पढ़ लो। अब एनपीए में रिकवरी पढ़ लेना, जैसे बैड बैंक हो गया हमारा, सर्वरी एक्ट हमारा हो गया, तो ये पढ़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी पूछते हैं, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, एनपीए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट,
उसके बाद दोस्तों नेशनल इनकम पढ़ लेना, ठीक है? और करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग क्या होता है, एफडी आरडी क्या होती है, एजुकेशन लोन क्या होता है, एग्रीकल्चर लोन क्या होता है, तो ऐसे ऐसे पूछते हैं आपसे, ठीक है? तो बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है? चौथा बेटा सॉरी, चौथा बेटा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सिचुएशनल, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे दोस्तों वो चेक करते हैं आपका, आपकी डेप्थ ऑफ पर्सनालिटी दोस्तों। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एक बात बताओ, हम तुम्हें जॉब क्यों दें? हमारे पास बीटेक वाले हैं, एमबीए वाले हैं, एमसीए वाले हैं, ये सब बच्चे हैं, हम तुम्हें जॉब क्यों दें? मतलब क्या क्वालिटी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं? दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी क्वालिटीज लानी पड़ती हैं। या फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपसे बेटा क्वेश्चन पूछ लेंगे जैसे कि तुमने कोई और फॉर्म भरा है, क्या एसबीआई एग्जाम दोगे? अगर दोगे तो फिर यहाँ क्यों आए हो? और कल को तुम्हारा स्टेट बैंक में हो जाता है तो हमें छोड़ दोगे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अगले 5 सालों में तुम कहाँ अपने आप को देखते हो? अगले 5 सालों में तुम कहाँ अपने आप को देखते हो? बैंक में जॉब करना क्यों चाहते हो? वाई बैंक? वाई नॉट एसएससी? वाई नॉट यूपीएससी? वाई बैंक? ठीक है? अगर लड़कियों से कल को तुम्हारी शादी हो गई, फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हारे फैमिली वाले चाहते हैं कि तुम मतलब उनके शहर में लो, तो क्या तुम ट्रांसफर के लिए में फोर्स करोगे? क्या तुम पूरे इंडिया में कहीं पर भी रिलोकेट हो सकते हो सकती हो? तो वो इस तरह से जाना दे कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं बैंक एग्जाम को लेकर, बैंक जॉब को लेकर दोस्तों। और एक बात तुम लोग इंटरव्यू में ध्यान देना कि देखो नॉलेज तुम्हारा उतना चेक नहीं होता है, नॉलेज तुम्हारा बेटा हो चुका है जब तुमने अपना प्री एग्जाम निकाला और मेंस एग्जाम निकाला। यहां दोस्तों वो देखते हैं बेसिकली तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, क्योंकि बैंक एक सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो देखते हैं कि भाई ये इंसान कहीं मतलब हाइपर तो नहीं है, या इमोशनल तो नहीं है, परेशान सा तो नहीं है, या ये ऐसे ही आ गया केवल एग्जाम में, इसका मन नहीं बैंक में करने का, तो वो सब कुछ देखते हैं। तो आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाए रखना है दोस्तों। और सुन लीजिए, तो बेटा सिचुएशनल क्वेश्चन आपको देंगे ढेर सारे, जिसमें आपको अपना आंसर देना होता है बड़े काम होकर, ठीक है? इंटरव्यू में हम कैसे एंट्री करते हैं, अब बेटा उसकी हम बात करते हैं। यानी हमारा वे क्या है दोस्तों, यानी हमारा वे ऑफ इंटरव्यू क्या होगा दोस्तों, यानी कौन से काम हमें करने, कौन से काम हमें नहीं करने। देखिए सबसे पहले गाइस मैंने आपसे क्या बोला कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना चाहिए, एक फाइल होनी चाहिए ताकि जब एंट्री हो तो अच्छा लगे देखने में। कपड़े आपके बड़े अच्छे होने चाहिए दोस्तों, ठीक है? इसके बाद गाइस मैंने आपसे क्या बोला, जब आप वहां पर जाएंगे और मे आई कम इन पूछना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि अपने से चले जाओ। अगर आप गए हो दोस्तों तो हल्का सा गेट खोलोगे तो मे आई कम इन सर कुछ पूछ लोगे सर से, जब वो अलाउ करेंगे तब आपको एंट्री लेनी है। जब आप एंट्री लेंगे बेटा तो आपके सामने चेयर पड़ी होगी और चेयर के सामने 4 या 5 लोग बैठे होते हैं, नंबर फिक्स नहीं होते, 4 या 5 दोस्तों, ठीक है? 4 मैक्सिमम 4 ही मिलते हैं गाइस, उसमें एक लेडी होंगी और सारे मैन होंगे मतलब। तो आपको दोस्तों सबको विश करना है बारी बारी से, सबको विश करना है, सबकी तरफ आपको अपनी रखनी है और सबसे पहले विश आप करेंगे, जो लेडी है उनको विश करेंगे, है ना? ये एक एटिकेट होता है दोस्तों। और आप कभी बोला गुड मॉर्निंग टू ऑल मत बोलना, गुड मॉर्निंग टू ऑल ये सब नहीं बोलना है आपको। गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा ये वो बोलते हैं जो सुपीरियर होते हैं, मतलब जो हमारा बॉस है, अब कई सारे टीम मेंबर हैं तो वो बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। तो हमें गुड मॉर्निंग टू ऑल नहीं बोलना है, हमें सबको मतलब विश करना है, ये अच्छा रहेगा। इससे आपका सबसे पर्सनल कनेक्शन बन जाएगा, क्योंकि 4 लोग हैं, किस मूड के नहीं पता, आपने किसी एक को विश किया, दूसरा वाला बुरा मान सकता है ना भाई कि हमने विश नहीं किया मैं तो उसे। तो सबको विश करेंगे आप बारी-बारी से और जब वो बोलेंगे तभी आप चेयर पे बैठेंगे और चेयर पे बैठने का तरीका बहुत ही अटेंटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप चेयर पे लद गए पीछे या बहुत आगे झुक गए हैं आप। आपको अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। चेयर के हैंडल पे हाथ नहीं रखना है आप और जो फाइल अपने साथ ली हो वो टेबल पे रख देना ताकि तुम्हारे हैंड फ्री हो सके, ठीक है? ताकि तुम कोई एक्सप्लेन करने में अपने हैंड का मूवमेंट ले सकते हो, वरना तुम्हारे हाथ ब्लॉक हो जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है ऐसे। अब हैंड के मूवमेंट को भी ऐसे नहीं कि मार तुम उंगली अपना पीस लो, ऐसे नहीं बेटा, पॉजिटिव वे में। और अपना हाथ बहुत बाहर नहीं आना है, अपने ही अंदर तक थोड़ा बहुत आप हैंड का मूवमेंट कर सकते हो। जब भी आप आंसर करो अपने, तो बेटा आंसर करते जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन तुमसे पूछा, है ना? तो उनको आंसर करो, लेकिन उनके साथ साथ बीच बीच में सबको एक बार देख भी लो। लगातार नहीं देखना कि मतलब तुम रोटेट करो ऐसे, जिनसे बात कर रहे हो मेन फोकस उन पर, लेकिन बीच बीच में सबको देखते रहो। चेहरे पे हल्की सी एक स्माइल होनी बहुत जरूरी है, चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी बहुत जरूरी है।
स्माइल से बेटा लगता है कि आप उनको भी ध्यान दे रहे हो, उनके पर भी। और आपका इंटरव्यू इतना सिंपल से जाएगा ना, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाओगे तो वो पूछते भी, आपको बताते भी हैं वो। तो चेहरे पर स्माइल बनी रहे। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे बच्चे जिनका नंबर लेट में आता है अल्फाबेट से, तो बेटा उनके साथ थोड़ा-सा दिक्कत ये होती है कि आपके टाइम आते-आते जो इंटरव्यूअर है वो थक जाते हैं या वो बोर हो जाते हैं। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी से, आपको अपने कम्युनिकेशन से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते रहना है, ताकि मतलब वो भी अटेंटिव रहे आपको देखकर कि हाँ, कोई आया है। नॉलेज मस्ट है, लेकिन नॉलेज पहले आपका पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे आप बात कीजिए, सबको आप देखिए, ऐसा ना लगे कि मतलब किसी को आप ध्यान दे नहीं रहे हो आप, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होता है, तो आप क्या बोलेंगे वहां पर? आप 2 बातें बोल सकते हैं, सॉरी सर या सॉरी मैम, या मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। वैसे मैं होता तो मैं सॉरी बोलता, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ तो ये लगता है कि मैं भुलक्कड़ टाइप का हूँ थोड़ा-सा। तो मैं सॉरी बोल के हल्का-सा स्माइल देता कि नहीं पता है मुझे। दोस्तों, एक बड़ी गलती जो इंटरव्यू में नहीं कर जो लोग करते हैं, जब आपका इंटरव्यू फिनिश होता है तो वो लोग आपसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना है हमसे? वो पूछते हैं आपसे कि क्या आप कुछ जानना चाहते हो? तो आप यहाँ पर दोस्तों आप मतलब आप चौका मार सकते हो। क्या? आप बेटा बोल सकते हो कि हाँ सर, मुझे जानना ये है कि जो ये मेरी पोस्ट है, जो ये पीओ की पोस्ट है, इसमें कौन-कौन से चैलेंजेस आते हैं? इसका मतलब कि आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो इस पर थोड़ा फोकस रखना। अगर आपको मिलती है अपॉर्च्युनिटी बोलने की, तो आप बोल सकते हो दोस्तों कि हाँ सर, मतलब मुझे ये जानना है क्या चैलेंजेस हैं ये सब। तो इससे अच्छा होता है गाइस। इससे मतलब सामने वाला सोचता है कि हाँ यार, ये बंदा इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए। समझ रहे हैं? जेस्चर, पोस्चर, कपड़े, कैसे आपको बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, जब क्वेश्चन के आंसर ना आए तो क्या बोलना है। अच्छा, कभी बेटा क्या होता है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हमें आंसर मालूम होता है, लेकिन ना हम बोल नहीं पाते उसे, क्योंकि हमें आंसर देने की जल्दी होती है। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या किया था दोस्तों, जब मुझसे क्वेश्चन पूछते थे तो मैं क्वेश्चन को अपने माइंड में उसका आंसर स्टार्ट मतलब बनाना शुरू कर दिया कि हाँ, ऐसे आंसर बनेगा, और मैंने तुरंत आंसर कभी नहीं दिया। क्वेश्चन पूछने के बाद मैंने थोड़ा हल्का सा टाइम लिया और फिर आंसर दिया। अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है जिसके बारे में मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि दिल्ली में इलेक्शन है, या फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शन हुआ था, तुम किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन आप, समझ रहे हो? तो आपको हमेशा इसका न्यूट्रल आंसर देना कि सर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सपोर्ट करता हूं कैंडिडेट को, ऐसे मतलब न्यूट्रल ही रहना। ऐसे मामले में आपको न्यूट्रल रहना है दोस्तों। ऐसे मामले में ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो जिसमें आपकी जो दबी हुई सच्चाई है वो बाहर आ जाती है। तो आपको न्यूट्रल रहना है हमेशा। अच्छा, एक बात और जो मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूंगा दोस्तों, इंटरव्यू में ना कभी-कभी हम बहुत बड़ी बात कर लेते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके अंदर क्वालिटी क्या है बताइए। तो बेटा क्वालिटी के में उन्होंने बोल दिया कि सर आई कैन सेल, मैं बेच सकता हूं सुई से लेकर इग्लू तक। इग्लू मतलब जो बर्फ के मकान होते हैं। अब वो जो सामने वाले बैठे थे भाई, उनको थोड़ा-सा लग गया कि यार ये कैसे बोल रहा है? इतने क्वेश्चन उस पर हुए, इतने क्वेश्चन, तो अपने पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है आपको, कि मैं मतलब ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी आपको आंसर नहीं देना है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। बच्चे बोल जाते हैं, जैसे एक बार क्या हुआ, मैं इंटरव्यू मॉक ले रहा था, एक बच्ची ने मुझसे बोला, आई हैव नो वीकनेसेस। आप भगवान हैं? और भगवान भी धरती पर आते हैं तो उनके अंदर वीकनेसेस हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं बोलना है, आई हैव नो वीकनेसेस। पूछते हैं हॉबी, ये मत बोलो कि मेरे पास कोई हॉबी नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर ऐसी कोई हॉबी नहीं है मेरी। आपको ऐसे आंसर नहीं देने हैं, है ना? आपको आंसर देने हैं, सिंपल वे में देने हैं, और हमेशा इंटरव्यू में गोल अपने पाले में रखो। गोल अपने पाले का मतलब, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मान लो तुमने स्ट्रेंथ नहीं बोला, वीकनेस नहीं बोला, तो शायद वो पूछे ना तुमसे। अब तुम स्ट्रेंथ बोल दो, वीकनेस बोल दो, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, सब बोल दोगे तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये क्या होता है, ये बताओ। तो उसमें आप फंस जाओगे। तो अपने शब्दों का चुनाव बड़े आराम से करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सब कुछ, यानी डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आपका कपड़े से लेकर इंटरव्यू कैसे बात करनी, क्या बात नहीं करनी है, आपका इंटरव्यू कितने पार्ट में होता है वो आपने देख लिया, लास्ट में हाँ सब हो तो गया। ठीक है, सो गाइज मैंने आपको यहाँ पर बेसिक गाइडेंस वाला वीडियो दे दिया। अगर गाइज आपको नीड है, मान लीजिए कि सर हमें कैसे आंसर देना है चलने में योरसेल्फ का, या अपनी स्ट्रेंथ का, या अपनी वीकनेस का, तो मैं इस पर वीडियो कर दूंगा।
बड़े अच्छे से कि आपको क्या-क्या आंसर देना चाहिए। कोई बीटेक वाला बच्चा है, उससे क्या बोलना चाहिए। अगर किसी का गैप हो गया है, 4 साल का, 5 साल का, 3 साल, उसे क्या बोलना चाहिए। तो ये सब का मैं आंसर आपको दे सकता हूँ, बस तो वीडियो बना दूँगा। वैसे आपके जो क्वेश्चन्स हैं, अपने-अपने पर्सनली, तो पर्सनली अपने-अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके जो पर्सनली क्वेश्चन्स हैं, मैं यहाँ पर दिखाकर आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो हर बच्चे अपने-अपने डाउट मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।